अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर सेकेंड ईयर के मैं सॉल्व कर रहा हूँ केमिस्ट्री इंग्लिश के अपने इस चैनल पर। तो आज मैं पाकिस्तान शिप ऑनर्स गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसके सेकेंडरी इंग्लिश का जो पेपर है एमसीक्यूज़ और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस वगैरह वो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटअप टू स्ट्रेंजर्स मेट एट द रेलवे स्टेशन वर गोइंग टू डैश। तो वो ये 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटअप का एमसीक्यूज़ है। तो दोनों स्ट्रेंजर जो है वो स्टैनथोर्प जा रहे थे। सेकंड है, मिसेस जोन्स वर्क्स एट द हाउस ऑफ डैश। मिसेस जोन्स किसके घर पे काम करती थी? तो मिस्टर बार्थविक के घर पे, बी ऑप्शन। एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स का एमसीक्यूज़ है ये। थर्ड है, बाय बर्थ आइंस्टाइन इज डैश। पैदाइशी तौर पर आइंस्टाइन क्या थे, वो पैदा कहाँ हुए? तो जर्मन थे वो बाय बर्थ, लेकिन उनकी डेथ जो हुई वो अमेरिका में हुई। द वर्ल्ड एज आई सी इट सही एमसीक्यूज़ है इंट्रोडक्शन टू अल्बर्ट आइंस्टाइन में। फोर्थ है, लियाकत अली खान स्ट्रेसेस अपॉन द वेस्टर्न नेशंस टू शेयर दिस विद पाकिस्तान। तो ये जो एमसीक्यूज़ है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का है कि लियाकत अली खान जो है वो वेस्टर्न नेशंस को क्या चीज़ शेयर करने कह रहे थे पाकिस्तान से? तो वो नॉलेज शेयर करने की बात कर रहे थे, सी ऑप्शन। फिफ्थ है, ऑस्कर वाइल्ड वॉज वन ऑफ द फोर मोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द डॉक्ट्राइन। ऑस्कर वाइल्ड जो राइटर हैं, ऑथर हैं किसके? द डिवोटेड फ्रेंड के। तो वो फोर मोस्ट एक्सपोनेंट थे किस डॉक्ट्राइन के? आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि फ़न को जो है फ़न की खातिर किया जाए। सिक्स्थ है, द पीरियड व्हेन यूरोप वॉज सनक इन बारबेरिज्म इज कॉल्ड। ये है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवीकनिंग ईस्ट बाय बर्ट्रैंड रसल। तो वो पीरियड जब यूरोप डार्क जो है वो बारबेरिज्म में जहालत में डूबा हुआ था, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं द डार्क एजेस, सी ऑप्शन। इसी तरह से सेवंथ है, द नेम ऑफ थर्बर्स आंट वॉज डैश। जेम्स थर्बर की खाला का क्या नाम था? तो ये द डे द डैम ब्रोक से एमसीक्यूज आया है। तो उनकी खाला का नाम था एडिथ टेलर, सी ऑप्शन। एट्थ है, ओब्लिवियन इज द स्टेट ऑफ। तो ये पोइट्री से एमसीक्यूज है, 7 एजेस ऑफ मैन में था ना, एंड मी और ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, किसी चीज़ को भुला देना, तो बी ऑप्शन होगा। नाइन्थ है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट गेट्स विजडम फ्रॉम डैश। तो मैन ऑफ लाइफ अपराइट अपने विजडम को कहाँ से हासिल करता है? ये भी पोम है, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। तो वो हेवनली थिंग्स है, मजहबी चीज़ों से अपनी विजडम को, अपनी अक्लमंदी को बनाता है। तो ये 9 एमसीक्यूज हैं। सेकंड पेज पर आते हैं। सो दिस इज द सेकंड पेज। 10th एमसीक्यूज है, द एनिमीज ऑफ सैमसन वर द डैश। सैमसन के दुश्मन जो थे वो कौन थे? सो लाइन्स फ्रॉम सैमसन अगेंस्ट बाय जॉन मिल्टन। तो सैमसन के दुश्मन थे फिलिस्टीन्स, डी ऑप्शन। 11th एमसीक्यूज है, एक्लिस डाइड ऑफ द वुंड इन द डैश। तो ये जो एमसीक्यूज है बेटा, ये है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस है बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। तो अल्फ्रेड की हील में जो है वो एरो लगा था जिसकी वजह से वो मरा था। तो दैट इज़ द ओनली वल्नरेबल पार्ट ऑफ हिज बॉडी, हील। 12th है, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेल टीचेस अस द लेसन ऑफ डैश। ये जो आर्थर हच क्लफ की पोम है, ये हमें क्या सिखाती है? पेसिमिज्म, साइनिसिज्म, ऑप्टिमिज्म, आइडियलिज्म। तो इनमें ऑप्टिमिज्म सिखाती है कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे पर सोचना चाहिए। 13th है, द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जॉन कीट्स की फर्स्ट लाइन है, एंडीमियन जो पोम है उसकी फर्स्ट लाइन है, तो ए ऑप्शन होगा। 14th है, अलेक्जेंडर पोप कॉल्स इट अ ग्रेट टीचर। तो द लाइन्स फ्रॉम एन एसे ऑन मैन में अलेक्जेंडर पोप ने डेथ को अ ग्रेट टीचर कहा है। 15th है, रडल्फ रोजेंडाइल बिलोंग टू डैश। इंग्लैंड से ताल्लुक था। ये नॉवल के एमसीक्यूज शुरू हो रहे हैं द प्रिजनर ऑफ जेंडा के। 16th है, रडल्फ एल्बर्ग्स केयर फ्री बिहेवियर लेड टू हिज डैश, लेड टू हिज एब्डक्शन, ओवरथ्रो, एग्जीक्यूशन, एग्जाइल। तो रडल्फ एल्बर्ग का जो केयर फ्री बिहेवियर था, मतलब लापरवाह जो था, तो उससे क्या हुआ? एब्डक्शन, ओवरथ्रो, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है मर जाना, तो मरा तो था नहीं ये। एग्जाइल का मतलब होता है जिला वतन हो जाना। एक है एब्डक्शन और एक है ओवरथ्रो। तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा ए, एब्डक्शन। एब्डक्शन का मतलब होता है किसी को बाय फोर्स जो है वो क्या करना, उसकी जगह से हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट है 17th एमसीक्यू है, रोजेंडाइल
वॉज परसुएडेड टू इम्पर्सोनेट द किंग बाय डैश। तो कॉलोनियल सेप्ट जो था उसने उसको एग्री करवाया था कि रजनडाइल जो है वो भेस बदल ले बादशाह का। 18th है द इमीडिएट ईयर टू द थ्रोन ऑफ रूरिटानिया वॉज डैश। तो रूरिटानिया का जो इमीडिएट ईयर था तो वो हमारे पास थी प्रिंसेस फ्लेविया, ये ऑप्शन। 19th है द लैंग्वेज ऑफ रूरिटानिया वॉज जर्मन लैंग्वेज, वहाँ बोली जाती थी। 20 है द जेकब्स लेटर वॉज अ डैश, जेकब लेटर क्या था, वो एक पाइप थी। तो ये नॉवल के एमसीक्यूज थे। तो ये 20 एमसीक्यूज हमने यहाँ पर सॉल्व किए। नेक्स्ट अब मैं आपको सेक्शन बी दिखाता हूँ यहाँ पर। दिस इज सेक्शन बी हियर। सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर ग्रामर पोर्शन होता है, इसमें फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करना होता है। मैच द कॉलम में वर्ड मीनिंग होती है। कॉलम मैच कर देता हूँ आपके लिए मैं। एबोमिनेबल, तो एबोमिनेबल का मतलब होता है हेटफुल। मोट का मतलब होता है खाई वगैरह ना, लाइक डीप डिच। पॉल का मतलब होता है चादर, डार्क कवरिंग। मैनेस मतलब होता है खतरा, थ्रेट। और सिनिस्टर का मतलब होता है एविल। ठीक है, तो ये इसके हमारे पास हो गए हैं सारे। बाकी तो ये क्वेश्चन आंसर से नोट्स के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद सेक्शन सी देख लेते हैं। कैरेक्टर स्केच है ब्लैक माइकल पर, या फिर आप क्रिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है वो स्केच करें। इसके बाद ये हमारे पास एसेस है कुछ। पैलेस्टीन क्राइसिस इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची भी इंपॉर्टेंट है। पैट्रियोटिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू के 3 जो है वो इंपॉर्टेंट एसेस हैं। उसके बाद हमारे पास नरेशन है। तो नरेशन में यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ सारे 1 बाय 1, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, सो रेड कलर ले लेता हूँ। ओके, या फिर येलो। ओके, नाउ फाइन। द टीचर सेट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये हो जाएगा द टीचर सेट दैट। अब ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ऐसे ही रहेगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है। सेकंड है द कैप्टन सेड अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट वी हैव है ना, तो दे हो जाएगा, दे हैड लॉस्ट द मैच। थर्ड है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सरप्राइज है, ये व्हाट से स्टार्ट हो रहा है ना। तो शी एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई सेड टू हर हैव यू ब्राउट माई बुक। इंटेरोगेटिव है तो आई हो जाएगा आई आस्क्ड हर। उसके बाद इफ आ जाएगा, उसके बाद शी हैड ब्राउट माई बुक हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है। नेक्स्ट राशिद सेड टू द बॉय वार यूर यू शॉटिंग। तो ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव है। तो राशिद आस्क्ड द बॉय वाई ही वॉज शाउटिंग, फुल स्टॉप। ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इसके 5 नरेशन हो गए एग्जैक्ट। तो ये यहाँ पर ले आते हैं उसको। ओके, सही है। नेक्स्ट है उसके बाद एक पैसेज आया हुआ है और इम्पोर्टेंट पैसेज है बेटा। वॉर सीम्स टू मी अ मीन कॉन्टेम्प्टेबल थिंग। तो ये जो है वो टाइटल और टेक्स्ट के टाइटल और राइटर का कहा जाए तो ये टाइटल तो इसका हो जाएगा हमारे पास द वर्ल्ड एज आई सीट। तो ये जो लिया गया है द वर्ल्ड एज आई सीट से लिया गया है, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है। बाकी सेकंड क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ऊपर से मिल जाएगा। मैं गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। कॉन्टेम्प्टेबल, काबिल लानत। ठीक है। कॉन्डेमनेबल भी कह सकते हैं। हैक्ड, हैक का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर देना, ब्रेक इनटू पीसेस। एबोमिनल, एबोमिनल का मीनिंग तो पीछे भी हमारे पास चला गया, हेटफुल। बोगी, बोगी का मतलब होता है फेयरफुल थिंग, एक ड्राउनी चीज, फेयरफुल थिंग। ठीक है। बोगी जैसे बोगी मैन होता है, इस तरह से बोगी मतलब फेयरफुल थिंग। तो बेटा ये हमारे पास कंप्लीट पेपर हो गया। दिस इज सेकेंड ईयर इंग्लिश का जो पेपर था। अगर आपको मेरे PDF नोट्स रिक्वायर्ड है या टारगेट पेपर आपको चाहिए मेरा, तो